पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर नेम, चैप्टर नंबर 8। expression for chemical equilibrium कांस्टेंट। ठीक है, केसी की वैल्यू को बच्चों हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। कल भी मैंने कैलकुलेट करवाया था, ठीक है, कुछ बच्चों ने सेंड भी किया, लेकिन थोड़ी सी उसमें मिस्टेक थी, उसको दोबारा से आप रिव्यू कर लें। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको स्टूडेंट करवाने लगा हूं अमोनिया की फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया व्हेन नाइट्रोजन इज रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ सुटेबल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इसमें क्या होता है, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 280 एम प्रेशर। ये जो आपके पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स, और अमोनिया जो है दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जैसे अभी मैं कहता हूँ रिएक्टेंट्स ने आपस में रिएक्ट ही नहीं किया, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी, मैक्सिमम, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी, मिनिमम। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, जब बच्चों टाइम t 0 है, इसकी कंसंट्रेशन को हम क्या कहेंगे, a मोल, इसकी कंसंट्रेशन को क्या कहेंगे, b मोल, और अभी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ही नहीं हुई तो 0 मोल। क्लियर होगी इतनी बात। व्हेन टाइम t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम, जैसे हम इसको बच्चों टाइम प्रोवाइड करेंगे तो इट्स मीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी डिक्रीजेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी इंक्रीजेस। तो ये क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन a माइनस एक्स मोल, a माइनस एक्स मोल, इसको हम कहेंगे b माइनस 3x मोल। ठीक है जी और इसकी कंसंट्रेशन x मोल, लेकिन यहां पे इसका कोफिशिएंट 2 है तो 2x मोल होगी। क्लियर होगी बात। वी नो दैट द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्या होती है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इन तमाम वैल्यूज को वॉल्यूम से हम डिवाइड करेंगे, तो a माइनस एक्स ओवर v इंटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसे हम कहेंगे b माइनस 3x ओवर v मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x ओवर v मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्लियर। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग आपने एक रिलेशनशिप पढ़ा था। क्या रिलेशनशिप पढ़ा था कि Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये याद है ना आपको, ये आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था। ठीक है, इसी स्टेप से आगे ऑनवर्ड मैं लिख रहा हूं, प्रोडक्ट की जगह NH3 के ऊपर क्या आएगा, कोफिशिएंट 2 है तो 2 मीन स्केल लगा दिया। मैंने बताया था कोफिशिएंट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स पावर, पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहां पे N2 और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, H2, और H2 की पावर क्या आएगी, 3, क्योंकि इसका कोफिशिएंट है 3। अब अमोनिया की जगह
हम इसकी बच्चों वैल्यूज पुट करेंगे। अमोनिया की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2x/v और इसका क्या लेंगे आप स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बात समझ आ रही है? ठीक है। एंड 2 की जगह क्या लेंगे a-x/v, ये वैल्यू एज इट इज आ गई। ठीक है, क्योंकि इसकी कोफिशिएंट पे कोई कोफिशिएंट कुछ भी नहीं था, इट्स मीन 1 पावर लिखें या ना लिखें। और अब H2 का कोफिशिएंट 3, तो ये जो H2 के लिए लिखेंगे इसकी पावर 3 बन जाएगी, तो आप लिखेंगे b-3x/v, इस पूरे इसकी पावर क्या आ जाएगी 3। ये स्टेप असल में समझने वाला था। ठीक है, तो क्या मतलब कोफिशिएंट के साथ 3x भी लिखा, और जब केसी को अप्लाई करेंगे वो कोफिशिएंट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बच्चों इसको सिंपलीफाई करते हैं। सिंपलीफाई करने के लिए आप लिखेंगे KC इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4x² / v², लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाय, अब नीचे क्या नजर आ रहा है a-x/v। ठीक है, और साथ क्या नजर आ रहा है इसको इनटू, चले मैं लिख लेता हूं इस ब्रैकेट में b-3x/v, ठीक है, इनटू क्यूब है, ये आपके पास क्यूब इस तरह वैल्यू है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको कि नहीं? हाँ जी, यहां तक बात समझ आई है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसी को मैं यूं भी तो लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, सेपरेट सेपरेट क्यूब कर लेते हैं। देखें 4x²/v², ठीक है। अब ये जो डिनोमिनेटर में है इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करके यूं लिख देता हूं v/a-x इंटू, ठीक है, b-v³/a-3x का क्यूब। क्या मतलब, क्या समझ आई? कुछ समझ आई आपको कि नहीं? मैंने क्या किया, b-3x का क्यूब सेपरेट किया, जिसको मैंने सेपरेट लिया, v³ सेपरेट लिया, और इस वैल्यू को उल्टा दिया। जो डिनोमिनेटर में था वो नॉमिनेटर में आ गया, और नॉमिनेटर जो था वो डिनोमिनेटर, क्योंकि मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट किया। अब ये जो v³ और ये v है, अब मैं इस v² को 1 से कैंसिल करना चाह रहा हूं, तो इस क्यूब को मैं यूं लिख सकता हूं, स्क्वायर लिख देता हूं, और इस क्यूब का ये वाला जो v था, इस v को इसके साथ मल्टीप्लाई करके v², ठीक है। टोटल अगर आप देखें 3 और 1 4v हो जाएंगे, तो 2 + 2 ये भी 4। क्यों मैंने इस तरह किया है, ताकि यहां से बच्चों v² को v² से मैं क्या कर दूं, कैंसिल कर दूं। अब जो फाइनल रिलेशन बचेगा KC इज इक्वल टू, क्या बच गया 4x²v²/a-x इंटू b-3x³। तो ये आपके पास रिलेशनशिप आ गया, जिसको आप बुक से वेरीफाई कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट्स ने मुझे अभी सेंड किए, ठीक है, उन बच्चों में सब सही किया था तकरीबन, सिर्फ स्क्वायर जिसने नहीं लगाया था तो वो बच्चों करेक्शन कर ले। इतना भी आप लोगों ने किया तो वेरी गुड, आप लोगों के लिए अप्रिसिएशन है। ठीक है, तो इसकी ये 4 मार्क्स का लॉन्ग में भी आ जाता है। इसके लिए थ्योरी में थोड़ी सी अपनी ऑन वर्डिंग में 1-2 लाइन लिख सकते हैं कि when reactant will not react together, then the concentration of reactant will be maximum and concentration of product will be 0. When reactant react together at time t equilibrium, then the concentration of reactant will be decreased and the concentration of product will be increased. Now we can calculate Kc by the following steps. इस तरह आप इसकी थ्योरी लिख सकते हैं, बुक में लिखी हुई है थ्योरी सारी, ठीक है।
उसके बाद हमने लिखा इसकी कंसंट्रेशन ए मोल है, इसकी कंसंट्रेशन बी मोल, इसकी 0 व्हेन टाइम टी इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन इसकी डिक्रीज हो जाएगी, ए से चेंज होकर a माइनस एक्स, बी से चेंज होकर b माइनस 3x। क्यों 3 मैंने लगाया, कोफिशिएंट था, और ये 2x। वॉल्यूम से तीनों को हमने क्या कर दिया बच्चों, डिवाइड। फिर हमने एक रेफरेंस दिया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन वी नो दैट Kc is equal to the concentration of product and concentration of reactant। प्रोडक्ट की जगह मैंने अमोनिया लिख दिया, रिएक्टेंट की जगह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिखा। कोफिशिएंट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स पावर, यहाँ कोफिशिएंट 2 था तो पावर में आ गया, यहाँ कोफिशिएंट 3 है तो इसकी पावर 3 आ गई। अमोनिया का रिलेशन 2x ओवर v आया, इसका स्क्वायर। नाइट्रोजन के लिए ये रिलेशन लिख दिया, हाइड्रोजन के लिए ये लिखा। अब इसके क्यूब को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसको बेशक आप क्यूब सेपरेट सेपरेट भी लिख सकते हैं, आप इस स्टेप को इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इसका क्यूब ले लें, ठीक है, और इसका क्यूब सेपरेट ले लें, ओके। डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया और इस वैल्यू को इनवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। जो नॉमिनेटर था उसको डिनोमिनेटर में और जो डिनोमिनेटर था उसको नॉमिनेटर में। b क्यूब और v, तो 3 + 1, अगर बेसिस बच्चों सेम होती हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, v4 बन गया। इस v4 को मैंने v स्क्वायर इंटू v स्क्वायर लिखा। क्यों लिखा, ताकि v स्क्वायर को इस v स्क्वायर से मैं क्या कर दूं, कैंसिल कर दूं, और जो फाइनल रिलेशन आया Kc इज इक्वल टू 4x² v स्क्वायर ओवर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस 3x होल क्यूब। क्लियर होगी बात, यहां तक आपको बड़े अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब नेक्स्ट एक और इक्वेशन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हम किसकी इक्वेशन देखेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन। सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन कैसे होगी कि व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड is react with oxygen then it is converted into a sulfur trioxide। किसमें बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। कैसे होगा, सल्फर डाइऑक्साइड is react with oxygen, this reaction is used for the manufacturing of sulfuric acid, sulfur trioxide। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखते 2 to 4 नजर आ रहा है, वहां पे 3 नजर आ रहा है। इसको 4 करने के लिए अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं, अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 × 2 = 6, सल्फर 2, तो यहाँ पे भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2। नाउ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस, सल्फर 2 है, यहाँ पे भी 2, ऑक्सीजन 2 to the 4 और 2 6, 3 to the 6, इट्स मीन केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस। अब हम लोग करेंगे क्या, when reactant react together then it is converted into product। अब मैं सबसे पहले लिखता हूँ कि when time t is equal to 0, जैसे बच्चों टाइम t 0 है, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, a मोल, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, b मोल, और अभी प्रोडक्ट बना ही नहीं तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, 0 मोल। when time t is equal to t इक्विलिब्रियम, जैसे हम टाइम टी इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करते हैं, यानी रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी, इंक्रीज। इसको हम क्या लिखेंगे, a - 2x, ठीक है, मोल, और इसे क्या लिखेंगे, b - x मोल, और इसे हम क्या लिखेंगे, 2x मोल। ओके जी। अब हमें पता है कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो a - 2x ओवर v इंटू क्या आ जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, b - x ओवर v मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, 2x ओवर v मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्लियर। फिर रेफरेंस आप देंगे अकॉर्डिंग टू
according to law of mass एक्शन, लॉ ऑफ मैस एक्शन के अकॉर्डिंग जो बच्चों रिलेशन बनेगा आपका क्या बनता है कि Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर क्या आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की जगह आप क्या लगाएंगे, SO3 साथ कोफिशिएंट 2 था तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पावर में, स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 इसका स्क्वायर और साथ क्या आ जाएगा ऑक्सीजन O2, ये आ गया एज इट इज। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड की जगह हम क्या लिखेंगे 2x ओवर v होल का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसकी जगह क्या लिखेंगे आप a माइनस 2x ओवर v इसका स्क्वायर, ठीक है, इनटू आप क्या लिखेंगे b माइनस एक्स ओवर v, b माइनस एक्स ओवर v, ये एज इट इज आ गया। ओके, अब बच्चों इसका स्क्वायर ओपन कर दें। जैसे हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे Kc इज इक्वल टू 2x स्क्वायर की जगह 4x स्क्वायर ओवर v स्क्वायर ओवर a माइनस 2x ओवर v, ठीक है, यूं लिख लें a 2x का स्क्वायर ओवर v स्क्वायर। इसके स्क्वायर को ओपन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना, मैथ तो नहीं कर रहे हम, ठीक है। वैसे आपने पढ़ा होगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, लेकिन इसे ओपन करने की जरूरत नहीं है। ओके, मैंने बस इस तरह लिखा। उसके बाद आप लिखेंगे b माइनस एक्स ओवर v। ओके, फिर इससे आगे वही रूल अप्लाई करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में जैसे आप चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल करेंगे, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो क्या आंसर आएगा 4x स्क्वायर ओवर v स्क्वायर इंटू v स्क्वायर इंटू v ओवर क्या लिखेंगे a माइनस 2x स्क्वायर और साथ बच्चों b माइनस x आ जाएगा। ठीक है, तो v स्क्वायर इस v स्क्वायर से आप क्या कर देंगे, कैंसिल करेंगे, तो फाइनल रिलेशन क्या आ जाएगा कि Kc इज इक्वल टू 4x स्क्वायर v ओवर a माइनस 2x स्क्वायर इंटू b माइनस एक्स। ये आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन आ गया फॉर द सिंथेसिस ऑफ सल्फर ट्राई ऑक्साइड, क्योंकि ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, अमोनिया की सिंथेसिस और सल्फर ट्राई ऑक्साइड की। इसी बच्चों सल्फर ट्राई ऑक्साइड से हम लोग क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। अब बच्चा कहता है हम सल्फ्यूरिक एसिड इससे कैसे बनाते हैं कि when sulfur is react with oxygen, जैसे आप सल्फर को ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, उसकी अगेन ऑक्सीडेशन करेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। इसी सल्फर ट्राइऑक्साइड को कैटालिटिक टावर में डालते हैं जिसे कांटेक्ट टावर भी कहते हैं। कैटलिस्ट क्या यूज किया जाता है इसमें, वैंडियम पेंटाऑक्साइड, फार्मूला क्या होता है V2O5, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है, और 200 atm प्रेशर अप्लाई जैसे हम करते हैं। देन सल्फर ट्राइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू अ pyrosulfuric acid. What is the formula of pyrosulfuric acid? H2S2O7. H2S2O7, this is called pyrosulfuric acid. इसका एक और नाम है, इसे हम ओलियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलियम। ओलियम के आगे फर्दर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 बन जाएगा। H2SO4 is the king of the chemical. H2SO4 क्या होता है, king of the chemical. This is also called as oil of vitriol. क्या कहते हैं इसे,
ऑयल ऑफ विट्रियोल। किस साइंटिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, डिस्कवर किया था, किसने किया था? हाँ जी, जाबिर बिन हयान ने। जाबिर बिन हयान इज अ फादर ऑफ केमिस्ट्री एंड ही वाज द स्टूडेंट ऑफ इमाम जाफर बिन सादिक। तो जो केमिस्ट्री में रिसर्चेज हुई, केमिस्ट्री का जिसको बाबाए कीमिया कहा जाता है, वो भी कौन था? मुस्लिम साइंटिस्ट था, जाबिर बिन हयान। तो इसकी डेप्थ में जाएं तो सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम एप्लीकेशन में जाएं, मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन सल्फ्यूरिक एसिड होने, सल्फ्यूरिक एसिड की नंबर ऑफ एप्लीकेशन होने की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या कहते हैं? किंग ऑफ द केमिकल्स। जितने भी केमिकल्स हैं उनमें किंग है। क्यों किंग है? एक्सप्लोसिव में यूज कर रहे हैं, डाइस में यूज कर रहे हैं, लेड स्टोरेज, बैटरी का जो पानी होता है, ठीक है, उसके अंदर भी यूज करते हैं। इसी तरह डाई एजोटाइजेशन एंड कपलिंग में यूज करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, इसी तरह पेंट इंडस्ट्री में, इसी तरीके से अल्किड रेजन्स में पॉलीमर्स बनाने के लिए। तो इसका मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लिए। पॉलीमर्स का मतलब होता है, पॉली मीन्स मैनी एंड मर्स मीन यूनिट। जिस तरह मैं कहता हूँ आपकी एक क्लास है, एक क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हैं 60 स्टूडेंट्स हैं सपोज, ठीक है। अब ये बच्चे सारे सेपरेट सेपरेट बैठे हुए हैं ड्यू टू कोरोना, कोरोना की वजह से सेपरेट सेपरेट बैठे हुए हैं। चलिए जी, फिर भी मैं कहता हूँ क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, दीज स्टूडेंट्स आर कॉल्ड मोनोमर। अब मैं कहता हूँ बच्चों एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक लॉन्ग चेन बना लो, लॉन्ग चेन बना लेंगे ना, हर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड पॉलीमर। Poly means many, mers mean unit, many unit. A process of linking of small molecule to form a large number of molecule is called polymer, and this phenomena is called polymerization. कभी देखिए जो चेन होती है, आपकी चेन जो पहनने वाली होती है, जब बकरों के गले में जो चेन डली होती है, उस चेन में एक यूनिट दूसरे से नेक्स्ट से नेक्स्ट से नेक्स्ट से नेक्स्ट से चलता जाता है। आजकल केमिस्ट्री में जो दौर ही है किसका है? पॉलीमर केमिस्ट्री का। अब बच्चा कहता कैसे? मेरे रूम में ये जो जहां मैं लेक्चर दे रहा हूँ इसमें मुझे फ्लक्सेस नजर आ रही है, ये जो मार्कर ये जो मैंने पकड़ा हुआ है ये भी पॉलीमर है। हमारे जो कपड़े है, ड्रेस है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज पॉलीमर। बच्चा कहता कैसे पॉलीमर है? ये पीसी का ब्लेंड होता है। पीसी का मतलब, पीसी का क्या मतलब होता है? कुछ बच्चे सोचे पंजाब कॉलेज, पंजाब कॉलेज भी होता है, अदरवाइज इसका मतलब होता है पॉलीएस्टर एंड कॉटन, ठीक है, इन दोनों की कंपोजिशन होती है। चल रहा है? पॉलीएस्टर एंड कॉटन दो चीजों की ब्लेंडिंग होती है, ठीक है। तो पॉलीमर हम कहते हैं हर फील्ड में यूज हो रहा है। जिस तरीके से हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, जिसमें जिसमें हम कहते हैं ना आप स्टार्च हो गया, स्टार्च है, सेलुलोज है, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज पॉलीमर। डीएनए है, ये भी एक पॉलीमर होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। किसी और दिन आपको इसकी पूरी डेप्थ बताऊंगा कि इसमें होता क्या है और इसका स्कोप हद से ज्यादा है। जो बच्चे इंजीनियरिंग की फील्ड में जा रहे हैं पॉलीमर पे तो अपना बिजनेस कर सकते हैं। ये जो प्लास्टिक की बॉटल ये वो सारा कुछ बन रहा है, ये पॉलीमर के अकॉर्डिंग ही बनता जा रहा है, ठीक है। आप लोगों ने बच्चों को करना क्या है, अब इन टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा आप। कल जो होगा रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी, केसी और केपी के इन बिटवीन हमारा टॉपिक जो होगा, इनके दरमियान में हमने रिलेशनशिप पढ़ना है और इन दोनों को प्रूव करना है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। बीएससी में एक प्रूव आएगा केसी इज इक्वल टू केपी इज इक्वल टू के एक्स इज इक्वल टू के एन। इसके सिंबल सुनने, केसी का मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसे कहते हैं। इसे कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर। एक्स स्टैंड फॉर मोल फ्रैक्शन एंड एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स। ये तमाम को प्रूव करेंगे, लेकिन बीएससी में, लेकिन एफएससी में इसका 50% है। हम क्या प्रूव करेंगे? केसी इज इक्वल टू केपी। बाकी इंशाल्लाह कल हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ 2 टॉपिक्स स्किप किए गए हैं स्मार्ट सिलेबस में। तो बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, स्पेशली फॉर इंजीनियर्स।
और एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी मेडिकल के स्टूडेंट, इंजीनियरिंग के दोनों को आना चाहिए, ठीक है। बाकी कल इंशाल्लाह हम आगे फर्दर ये टॉपिक करेंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से रिटर्न प्रैक्टिस किया करें, मैथमेटिकल डेरिवेशन का चैप्टर है, फुल इंटरेस्ट लेकर इसको करें, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आगे फर्दर कल हमारा न्यू टॉपिक होगा रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट and chemical equilibrium constant at partial pressure. Kc is equal to Kp. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर बच्चों।